अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री मैट्रिक का जो पेपर है प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन जो इस साल हुए 2026 में, इसको मैं सॉल्व करूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो 9th और 10th के बोर्ड एग्जाम्स में इंटर जो है वो शिरकत करेंगे आफ्टर ईद उल फितर। इससे पहले कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में शो हो रहा है 0300 215 2272। तो अगर आपको मैट्रिक क्लास के सॉल्व टारगेट पेपर्स चाहिए, तमाम सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें। तो मैं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर आपको तमाम रेलेवेंट मटेरियल्स प्रोवाइड करूंगा आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलें अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं, तो एमसीक्यूज़ को देखते हैं। 12 एमसीक्यूज़ हैं जो आते हैं। फर्स्ट है द पीएच ऑफ ह्यूमन सीरम इज डैश। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 से हमारे पास आया है कि ह्यूमन सीरम का पीएच हमारे पास क्या होता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सीरम से मुराद यहाँ पर जो है वो ब्लड है, खून की बात करें तो ब्लड का पीएच हमारे पास 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। तो इसका आंसर हमारे पास हो सकता है दैट विल बी 7.4। तो सेकंड है चूज द लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होता है हमारे पास है, दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट कौन कर सकता है इन तमाम में से? अगर हम देखें अमोनिया तो दे सकता है, वाटर भी दे सकता है, लेकिन H प्लस जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, दैट्स में हमारे पास ये एक लेविस एसिड हो गया। थर्ड, आइडेंटिफाई कीटोन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इन तमाम में कीटोन हमारे पास जो है वो बी ऑप्शन है, चूंकि सी डबल बॉन्ड ग्रुप उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। फोर्थ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद द डैश। जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास कम होता है। तो ये हो जाएगा उसका इंक्रीज इन लैटिट्यूड, नॉट लैटिट्यूड तो नहीं होगा, इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। यस सही है, इतना ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं। फिफ्थ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट एवोपरेट्स इजीली एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड डैश। तो उनको हम कहेंगे दे आर कॉल्ड एज वोलेटाइल कंपाउंड, जो आराम से एवोपरेट हो जाता है, जल्दी एवोपरेट होते हैं। सिक्स है सोप इज अ सॉल्ट ऑफ डैश। सोप जो है वो किसका सॉल्ट होता है? ये एक फैटी एसिड का सॉल्ट हमारे पास होता है सोप। सेवन्थ है केसी वेरीज विद डैश। केसी टेम्परेचर के साथ साथ वेरी करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एट्थ है व्हेन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड इट इवॉल्व्स द गैस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं जब भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। नाइन्थ है रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल देन यूनिट्स ऑफ केसी इज डैश। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल्स जब बराबर होते हैं तो केसी की यूनिट हमारे पास कोई नहीं आती, नो यूनिट। टेंथ है द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज डैश। न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हमारे पास कौन होते हैं भाई? न्यूक्लिक एसिड होते हैं, उन्हीं से न्यूक्लियोटाइड बनता है, डीएनए आरएनए। 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियल वाटर बॉर्न डिजीज। तो कौन वैसा बैक्टीरियल नहीं है? ठीक है, मतलब जो वायरल डिजीज की बात कर रहे हैं, तो ये जो हेपेटाइटिस हमारे पास है ए और ई, ये हमारे पास वायरल डिजीज है। ठीक है, तो ये हमारे पास बैक्टीरियल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस। 12 है द सेंट्रीफ्यूज मशीन इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ डैश। क्रिस्टल को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं शुगर प्रोडक्शन में। ये एमसीक्यूज हो गया। उसके बाद हम जो है वो आते हैं क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन 2 है प्रिडिक्ट विच सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब देखिए केसी की वैल्यू जब बहुत बड़ी होती है, ठीक है, जब केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है जैसे कि 10 की पावर 55, तो यहाँ क्या होगा, ज़्यादा हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो मौजूद होगा इक्विलिब्रियम पर। और केसी की वैल्यू जब छोटी होती है तो हमारे पास क्या होता है, मोर रिएक्टेंट इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो ये आपको बताना है। बाकी चीज़ें याद करने वाली भी क्वेश्चन है तो वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, एनओ इस फॉर्म। ठीक है, तो ये इससे पहले अनीस हुसैन के भी मैंने उसमें कराया था आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व, दोबारा से आ गया तो अगेन सॉल्व कर लेते हैं, नॉट अ बिग इशू। तो वी नीड ए कैलकुलेटर इन दिस। तो क्या कह रहे हैं भाई हमसे कि रिएक्शन दिया हुआ है, टेम्परेचर को तो कोई काम है नहीं इसमें, केसी दी हुई है, ये केसी की वैल्यू है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की दी हुई है, एनओ की मालूम करनी है। तो देखिए ज़रा कैसे होगा, केसी बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के बराबर होता है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, एनओ है, तो एनओ का स्क्वायर हो जाएगा जब इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनाएंगे। फिर रिएक्टेंट में N2 आ जाएगा और हमारे पास O2 आ जाएगा। तो केसी हमारे पास कितना है, दैट्स 1.1 एक्सपोनेंट -5, ये बराबर हो गया एनओ का स्क्वायर। तो ये एनओ का स्क्वायर आ गया हमारे पास।
N2 हमारे पास कितना है, दैट्स 1.7 एक्सपोनेंट -3, और ये हो गया 6.4 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, NO का स्क्वायर है तो हम बाकी हम इस तरफ ले जाएंगे, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो एक तो हमारे पास KC हो गया, दैट्स 1.1 एक्सपोनेंट -5, फिर चला गया 1.7 एक्सपोनेंट -3, फिर दूसरा भी जो है वो इक्वल टू दूसरी तरफ किया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.4 एक्सपोनेंट -3। तो ये कुछ भी आंसर आ गया। अब इसको चूंकि स्क्वायरिंग बोथ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि NO हमारे पास जस्ट आ जाए। तो ये 1.09 एक्सपोनेंट -5, तो 1.09 एक्सपोनेंट -5 मोल्स पर DM³ ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 4 में एक और ये न्यूमेरिकल हमारे पास है, कैलकुलेट द pH एंड OH माइनस आयन ऑफ 0.02 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। pH तो डायरेक्ट मालूम हो नहीं सकता है इसका, ठीक है, हाँ OH माइनस आयन कंसनट्रेशन मालूम कर सकते हैं। पहले इसका pOH मालूम कर लेते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें फिर देखते हैं। pOH हमारे पास क्या होगा, -log H प्लस आयन कंसनट्रेशन, सॉरी -log OH माइनस आयन कंसनट्रेशन, तो ये हो जाएगा 0.02। तो जब हम इसका pOH लेंगे तो ये कैसे आएगा, लॉग, तो -log लेंगे, -log 0.02, ये आ गया 1.698। pH हमारे पास आ गया 1.698। तो pH कितना आ जाएगा, pH बराबर हो जाएगा 14 में से माइनस कर देंगे 1.698 को, तो ये हमारा pH आ जाएगा। तो 14 में से आंसर को माइनस कर देते हैं, दिस विल बी 12.32301, 12.3 हमारे पास जो है वो दिस विल बी pH आ गया। दूसरा हमसे क्या कह रहे हैं, क्या मालूम करें भाई, OH माइनस आयन कंसनट्रेशन। अब OH माइनस आयन कंसनट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी एंटी-लॉग माइनस का pOH है 1.698, तो ये हो जाएगा शिफ्ट लॉग, तो ये एंटी-लॉग हो गया, तो ये हो गया माइनस का 1.698, तो ये pOH आ गया। ठीक है, ओके, तो ये हमारे को 0.02, तो OH नेगेटिव आयन कंसनट्रेशन हमारे पास आ गई 0. अच्छा, OH नेगेटिव तो दी गिवन ही थी वैसे भी सिंपल, तो वो दोबारा वही आ गई। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारे पास। बाकी ये क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा, देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन एक दिया है उन्होंने, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग एसिड बेस्ड रिएक्शन, KOH प्लस HCl, ये हमारे पास बन जाएगा KCl प्लस H2O। कंप्लीट भी करना है, बैलेंस भी करना है, तो ये तो आई थिंक ये पहले इक्वेशन तो बैलेंस हमारे पास है। द सेकंड देखते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा CaNO3 ट्वाइस प्लस वाटर बन जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, अब कैल्शियम बने बैलेंस है, ओके, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ 2 लगा दिए, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया हमारे पास। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 लगा दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया हमारे पास। अब यहाँ नीचे देखते 3 to 8 है, 3 to 6 7 है। ठीक है, ओवरऑल पूरा बैलेंस हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा सॉल्ट में MgSO4, और वाटर बन जाएगा सॉल्ट और वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन हो गई। बैलेंस करने के लिए देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 2 4 है, यहाँ 2 लगा लेते हैं। मैग्नीशियम में एक सल्फर एक बैलेंस है, ऑक्सीजन है 4 2 6, यहाँ पर 4 2 6, ठीक है, ओवरऑल बैलेंस है। ठीक है, ये सवाल हमारे पास कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमें कंप्लीट और बैलेंस करना पड़ता है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, मैंने काफ़ी डिटेल में उसमें ये पढ़ाया हुआ है चैप्टर 2 के अंदर कि किस तरह से ऐसा होता है, बैलेंस और कंप्लीट किस तरह से इक्वेशन को किया जाता है। बाकी ये क्वेश्चन आंसर दोबारा से आ गए हैं, आप मेरे नोट्स से भी इसको याद कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन 12 यहाँ पर कह रहे हैं, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में दिस QC लेस देन KC होगा। तो QC अगर लेस देन KC है तो रिएक्शन हमारे पास जो है मूव करेगा फॉरवर्ड, QC ग्रेटर देन KC होगा तो रिएक्शन हमारे पास मूव करेगा बैकवर्ड, और अगर QC इक्वल टू KC होगा तो रिएक्शन किस पर होगा, हमारा इक्विलिब्रियम पर ही होगा, ना फॉरवर्ड मूव करेगा ना बैकवर्ड मूव करेगा। बाकी ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स कोई भी नहीं आ रहे तो बस ये क्वेश्चन आंसर ही है, बस आप ये सारे देख लें। हाँ, ये क्वेश्चन हमारे पास है, फॉलोइंग सॉल्ट क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉल्ट टू एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। NH4Cl हमारे पास दिस इज एसिडिक सॉल्ट, ये एसिडिक सॉल्ट हमारे पास होता है। KCl हमारे पास एक न्यूट्रल सॉल्ट है।
Na2CO3 ये हमारे पास एक बेसिक सॉल्ट होता है, वाटर में डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। CH3COONA ये भी हमारे पास एक बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लासिफाई करना था। बाकी इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर सकते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट वाले को देखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा 2,2,4,4। 4 मिथाइल है तो दिस विल बी टेट्रा मिथाइल पेंटेन। तो ये उसका नाम हो जाएगा। नोमेनक्लेचर करने, IUPAC नेम्स लिखने। यहाँ पर करेंगे सेकंड वाले में तो 1 2 3 4। तो ये 2 पर एक ब्रांच है और 3 पर एक ब्रांच है। ये हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल, बल्कि नहीं सॉरी, ये हमारे पास 3 जगह पर है। 2,2,3 3 मिथाइल, दिस विल बी ट्राई मिथाइल एंड देन ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नंबरिंग हम यहाँ कहीं से भी कर लें, बराबर है 1 2 3 4 5। 2 पर एक ब्रांच है और 4 पर एक ब्रांच है। दिस विल बी 2,4 डाई मिथाइल। उसके बाद हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड हमारे पास है 1,4। ये हो जाएगा पेंटा डाईइन, चूँकि 2 डबल बॉन्ड्स हैं। यहाँ पर डबल ट्रिपल पे टाई जब होते हैं तो मैंने आपको बताया था लेक्चर्स में कि डबल बॉन्ड से नंबरिंग करते हैं। दिस विल बी हमारे पास होगा सबसे पहले 1, 6 कार्बन है तो 1 हेक्सीन, और 5 पर हम लोग क्या कर देंगे, दिस विल बी आइन जस्ट लिख देंगे। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का। नेक्स्ट उसके बाद 1 2 3 1 2 3 इथाइल साइड से नंबरिंग करेंगे। चूँकि इथाइल ई पहले आता है, टाई हो रहा है वैसे तो मिथाइल और इथाइल में, लेकिन हम इथाइल साइड से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, नाम भी इथाइल का पहले आएगा। ये हो जाएगा 3,4 डाई इथाइल, चूँकि ई पहले आता है तो 3 4 डाई इथाइल। उसके बाद 4,5 डाई मिथाइल, और टोटल 7 कार्बन है, सो दिस इज कॉल्ड एज हेप्टेन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो नोमेनक्लेचर के आंसर हो गए सारे। तो बेटा ये मेट्रिक केमिस्ट्री का पेपर यहाँ पर मैंने सॉल्व किया आपके सामने। तो आई होप सो कि कंप्लीट नहीं किया, लेकिन अच्छी खासी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो बाकी व्हाट्सअप नंबर मेरा तो मैंने आपको बता दिया लेक्चर के स्टार्ट में, 0300-215-2272। अगर आपको कोई भी सॉल्व टारगेट पेपर मेरे चाहिए, गेस्ट पेपर्स वगैरह, नोट्स वगैरह, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। बहुत ही ज़्यादा मिनिमम कॉस्ट पर मैं तमाम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, रेलेवेंट मटेरियल जो आपको चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।